Welcome to my YouTube channel YTX Stock Exchange. Today we're gonna discuss about market scenario, how it's working and how it's gonna behave in upcoming week. So सिंपल सा आज क्लोजिंग हुई हमारी 17,400 पर 17,400 पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई। थीटा स्कैल्पर का डे रहा। पुट साइड कॉल साइड दोनों ही तरफ प्रीमियम टिके हुए। अभी मार्केट सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि फिर से हम एक रेंज में फंस चुके हैं जो है 17,350 और इस रेंज की क्लोजिंग काफ़ी टाइम से अगर आपको मैं दिखाऊं डेली चार्ट फ्रेम पे तो ये काफ़ी टाइम से यहीं पे फंस रही है। नेगेटिव कैंडल बन चुकी है, एक ऊपर से रिजेक्शन भी आया है। ये प्रीवियस डे की जो कैंडल थी इसने जो उसके पहले के 3 ट्रेडिंग सेशन थे उसकी कैंडल तक का लो लगाया और उसके बाद ऊपर रिट्रेस करके चली गई। अब सिनेरियो बनता है कि वापस से इस रिट्रेसमेंट को ये कंप्लीट करे धीरे धीरे और फिर एक बार एक मोमेंटम के साथ नीचे ब्रेक करके ये 16,800 की तरफ और 16,800 की तरफ फिर से आए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो रेंज है 17,350 की रेंज जो है ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये यहाँ पर टाइम बताया इसके ऊपर यहाँ पर अप्रैल में जब हम लोग नीचे गिरे थे तो इसके ऊपर काफ़ी हमारा अटैम्प्ट किया बट ये उसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर यहाँ पर मार्च में यहाँ भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस तरीके का इसी रेंज में बना। फिर फरवरी में भी इसी रेंज में ये फंस के रह गया। यहाँ पर देखेंगे नवंबर में यहाँ पर भी ये इस रेंज में काफ़ी बार ऊपर नीचे हुआ। फिर उसके पहले सितंबर में ही हाई लगाने से पहले ये यहीं पे ही फंसता रहा। तो ये जो रेंज है हमारी ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे फरवरी की आई थिंक बजट सेशन की थी जहाँ पर एक सिनेरियो बनना था डाउन ट्रेंड का बट इसने थोड़ा सा रिवर्स करके इसको ऊपर कर दिया। अदरवाइज़ ये इसी रेंज से बाहर नीचे आना है। तो ये जो बजट की बाइंग थी यहाँ पर जो बाइंग आई उसने मार्केट को ऊपर ले गया फिर उसके बाद नीचे आया। तो ये एक तरीके से यहीं इसी रेंज में मार्केट फंस रहा है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि ये नीचे ना आके ऊपर अगर ये 600 की क्लोजिंग दे देता है 17,600 की क्लोजिंग के ऊपर हम जो हैं फिर जो हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई है उसके आसपास की रेंज में हम लोग जाएंगे जो कि मेरे जो टारगेट बन रहे हैं वो 18,950 के अप्रॉक्स ये टारगेट बन रहे हैं। और नीचे अगर ये आता है तो नीचे ये 16,600 और 16,800 की रेंज में ये आना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो जब तक कि ये एक इस रेंज को नहीं तोड़ देता जो हमारे पास काफ़ी टाइम से बन रही है, इस रेंज को नहीं तोड़ तब तक ये थोड़ा फंस के रहेगा मार्केट। तो ये हमारा जो पिवट पॉइंट है यहाँ पर 17,340 का, ये जो पिवट पॉइंट्स बार बार बन रहे हैं। अब मंडे को भी अगर हम SGX को देखें तो ये 17,340 पे बंद हुआ। फिर से इस मंडे को भी हमारे पास हो सकता है कि क्लियर सिग्नल ना आए ओपनिंग के बाद। हो सकता है कि या तो ये ब्रेक करके नीचे 300 की तरफ खुले ओपन हो या हो सकता है फ्लैट ओपन हो और उसके बाद फिर से ये इसी रेंज में टाइम पास करे। तो ये तो रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का केस भी सिमिलर है। यहाँ पर ये ऊपर जो 38,200 की रेंज है उसको डिसेसिवली ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा, उसको ऊपर टच करके नीचे वापस आ रहा है। डेली चार्ट पर देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है और अगर ये एक तरीके से देखा जाए तो ये KW भी हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो लेवल हो सकता है इस बार 40,000 के आ जाए। फॉलिंग टू डू सो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास फिर से इस रेंज में 37,000 से 36,500 की तरफ ये फिर से आ सकता है अगर ये
ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो फिर इस रेंज को हो सकता है यहाँ पर ये वर्क करे। ऊपर हो जाएगा हमारा 36,900, नीचे हो जाएगा हमारे पास 36,000 अप्रॉक्स अगर माने तो। दूसरी चीज़, डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा बढ़ कर आया है 0.78%, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। नैस्डैक में ऑलरेडी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 100 पॉइंट ये नीचे गिर गया है। तो सिनेरियो है डाउन ट्रेंड का, बट ये देखना पड़ेगा कि ये फिर से क्लोजिंग अगर 17,200 के नीचे की देता है तो हम बराबर सेलिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर जो मेरा कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए 17,200 के नीचे। अगर ये क्लोजिंग देता है 17,200 के नीचे बोले तो अगर 17,220 ये इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आती है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर सीधा हमारे पास टारगेट आ जाएंगे 17,000 के। तो ये हमारे पास अभी तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो बनना है। ट्रेंड नेगेटिव अब हो सकता है, ब्रेक लग सकता है, थोड़ा करेक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद से ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक 400 के नीचे क्लोजिंग है तब तक आप 400-450 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में बने रह सकते हैं। ऑप्शंस में हो सकता है कि पैसे ना बने, क्योंकि मार्केट अगर एक रेंज में रहेगा तो और ऊपर से विक्स भी हाई रहेगा तो मूवमेंट दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड रहने वाली है। और वाइल्ड मूवमेंट में प्रीमियम दोनों ही साइड में बढ़ना और घटने का सिनेरियो बहुत तेज़ी से बढ़ता और घटता है। तो ये अभी तक का सिनेरियो रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं रेगुलरली लाइव आया करूँगा, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। इस वीडियो के बाद कल मैं एक नई वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं एटलीस्ट आपको डेली के 40 to 60 पॉइंट्स इजीली कैसे निकालने हैं मार्केट से छोटे से रिस्क के साथ, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। उसमें आप 40 to 60 पॉइंट्स बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, बताएं कि आप सेलिंग में हैं या फिर बाइंग में हैं, और इस चैनल पे रेगुलर आते रहें। थैंक यू। कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइएगा।